डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आए हैं और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग खुद इस क्वेश्चन को लगाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और फिर मैच करिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा। अपना सेल्फ इवैल्यूएशन खुद करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये यूपीएससी में 2021 में सवाल आया है, चौथा सवाल है और ये क्लास में एज इट इज डिस्कस किया गया है। To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? आपके विचार में भारत में संसद किस हद तक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है? जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पार्लियामेंट का तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव और वहां पे ये पॉइंट पूरी तरह से डिस्कस होता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव संसद कैसे कार्यपालिका पे नियंत्रण करता है। उसमें कई तरीके हैं। एक तरीका है आपका जो आप बात देखिएगा क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन एंड इंटरपेलेशंस। तो पहला जो घंटा होता है संसद का उसको क्वेश्चन आवर कहा जाता है, इसके थ्रू ये कंट्रोल करता है। उसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न। फिर शून्यकाल आपका होता है, 0 आवर, जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है। दूसरा तरीका है जो नियंत्रण का आप देखिएगा वो मोशंस एंड रिजोल्यूशंस आपके हैं, आपके प्रस्ताव और संकल्पना के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है कार्यपालिका पे। जैसे आप देखिएगा प्रस्ताव कौन से हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया। अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, प्रिविलेज मोशन है, विशेषाधिकार प्रस्ताव है, सेंसर मोशन है, निंदा प्रस्ताव है, एडजर्नमेंट मोशन है, स्थगन प्रस्ताव है। तो ये सब प्रस्ताव हैं। दीज आर मोशंस थ्रू व्हिच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। देन रिजोल्यूशंस आप देखिएगा, संकल्प की बात करिएगा तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पारित हो सकता है संसद में। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है, तो रिजोल्यूशन कैन बी आपके पास टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर तीसरा तरीका आपका क्या है, थर्ड तरीका आप देखिएगा थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस। आपकी समितियां बनती हैं या आयोगों का निर्माण किया जाता है। तो कमिटी एंड कमीशंस, कमीशन रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, कुछ आपके फैक्ट वैल्यू फाइंडिंग के लिए, कुछ तथ्य मूल्यों की जानकारी के लिए आपकी कमीशंस का बनाया जाता है। कमिटीज भी आपकी बनती हैं। तो कमिटी जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेट कमिटी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। देयर आर वेरियस कमिटीज व्हिच मेक श्योर दैट पार्लियामेंट इज एबल टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। फिर अगला जो पॉइंट आप देखिएगा ये फाइनेंशियल कंट्रोल है, वित्तीय मामलों में नियंत्रण। आप देख सकते हैं कि वित्तीय मामलों में नियंत्रण आपका होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो संसद कैसे नियंत्रण करता है वित्तीय मामलों में? बजट को पारित करके, विद द हेल्प ऑफ पैसेज ऑफ बजट। बजट आपका है या कई सारे कमिटीज के माध्यम से वो कंट्रोल करता है, जैसे लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया। तो ये सब वित्तीय समितियां, विभागीय समिति द्वारा जांच होता है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी हो गया। फिर अगला आपका जो यहां पे देखिएगा कट मोशंस पास करके होता है। तो अब आप देखिएगा कि क्या संसद वाकई में नियंत्रण कर पाता है। तो ये तो हो गया कि कंट्रोल कैसे करता है। इज पार्लियामेंट एबल टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो जैसे आप एग्जामिनेशन में आएगा तो ये फिगर एज इट इज बना सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं कि कैसे कंट्रोल करता है। उसके बाद आप ये दिखाएगा कि क्या कंट्रोल कर पा रहा है रियलिटी में। तो कंट्रोल कैसे करता है, जो कंट्रोल कर रहा है उसमें क्यों अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता। तो पहला तो आप देखिएगा संसद का आकार ही बहुत बड़ा है। संसद एक वृहद संस्था है। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245 और किसी एक बात पे सर्वसम्मति ले आना अपने आप में चुनौती है, क्योंकि संसद में ही देश में अभी 8 के आसपास राष्ट्रीय दल हैं। बड़े सारे देशों में कोई 2 ही राष्ट्रीय दल होते हैं, हमारे देश में 8 के आसपास राष्ट्रीय दल हैं और उसके बाद बड़े रीजनल पार्टीज हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो किसी एक बात पे सर्वसम्मति ले आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। संसद का आकार इतना वृहद है कि टू इंश्योर कंसेंसस ऑन अ सिंगल पॉइंट इज वेरी टिपिकल टास्क। दूसरा, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कई बार अध्यादेश का उपयोग होता है, ऑर्डिनेंस का यूज होता है।
ऑर्डिनेंस इज अ इंस्ट्रूमेंट विच शुड बी यूज्ड इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टेंसेज। अध्यादेश का बड़े रेयर सर्कमस्टेंसेज में उपयोग होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, अध्यादेश हमारे यहाँ पे नियमित उपयोग किया जाता है। और अध्यादेश क्या होता है, एक फेट एकम्प्ली, अपने आप में पूर्ण होता है, इसलिए ये क्या बाईपास करता है, इट बाईपासेज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। संसद की विधायी प्रक्रिया का अनदेखा करता है ये, तो ये भी एक समस्या है। फिर तीसरा आपका क्या होता है, संसद के पास एक्सपर्टाइज की कमी है, संसद के पास समय का अभाव है, कार्यकुशलता की कमी है, संसद के पास किसी विषय में हो सकता है ज्ञान की कमी है, तो वो ऐसे विषयों में क्या करता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को प्रमोट किया जाता है। अधीनस्थ विधायन या प्रत्यायोजित विधायन को प्रमोट कर दिया जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को प्रमोट कर दिया जाता है। इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्या प्रॉब्लम होता है, इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से प्रॉब्लम ये होता है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट ना करके किसको ट्रांसफर कर देता है, एग्जीक्यूटिव को। कार्यपालिका इसको लिए नियम बनाता है, इस पे नियम बनाता है, तो ये एक चुनौती है। फिर चौथा बात आप देखिएगा कि संसद में जो रोल ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष का कार्य है, ये किस तरह का होना चाहिए। विपक्ष और जो शासन दल है, रोल ऑफ रूलिंग पार्टी एंड रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी शुड बी इन कोलोबरेशन, आपस में सहायता एक दूसरे को प्रदान करें। और अपोजिशन का काम है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, अपोजिशन का काम है सकारात्मक आलोचना करना, लेकिन अपोजिशन क्या करता है, सकारात्मक आलोचना के बजाय कई बार वो नकारात्मक आलोचना करता है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है। और नकारात्मक आलोचना करने की वजह से क्या होता है कि उसका जो महत्व है संसद में वो भी खत्म हो जाता है, और संसद के समय का दुरुपयोग भी हो जाता है। कुएं में चले आएंगे, वेल ऑफ द हाउस में चले आएंगे, नारेबाजी शुरू हो जाएगी और बाइकॉट मोशन शुरू हो जाएंगे, संसद का समय खराब होगा, बहस आपकी शुरू हो जाएगी कुछ गलत बातों पे। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं कि अपोजिशन का भी रोल डिक्लाइन पे आपका है। फिर जो हमारा पार्लियामेंट में कंपोजिशन आजकल आ रहा है, वो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स और कई सारे रिसर्च ये बताते हैं कि लार्ज स्केल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हैज बीन टेकिंग प्लेस। अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि जो संसद में सांसदों का नैतिक पतन हो रहा है, इथिकल डिटोरिएशन आप देखिएगा, नैतिक पतन है हमारे सांसदों का, जिसकी वजह से संसद में बहस करने का जो एक तरह से कहा जाएगा स्टैंडर्ड, मानक, वो भी गिर रहा है और आचरण में भी गिरावट आप देख सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वेरियस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, क्वेश्चन आवर हो गया या जीरो आवर हो गया, तो ये भी अभी कोविड के दौरान इनको बंद किया गया था, हालांकि वो टेम्पररी फिनोमिना था, लेकिन इसमें भी कई बार देखने को मिलता है कि मंत्री आपके उपलब्ध नहीं है जिनको सवाल का जवाब देना है, ये भी एक चुनौती हो जाती है। फिर आप देखिएगा कि जो और तरीके हैं बजटरी कंट्रोल, तो बजटरी कंट्रोल हमारे देश में पूरी तरह से अच्छा काम नहीं करता। तो बजटरी कंट्रोल में कौन आपका रिपोर्ट देगा, सीएजी रिपोर्ट देगा, लेकिन सीएजी जो रिपोर्ट देता है वो कैसा रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, तो ये भी एक चुनौती है। दूसरी बात, सीएजी के रिपोर्ट को गवर्नमेंट कई बार महत्व नहीं देती, रिडक्टिव प्राइसिंग का एक इशू है, राफाल वाले केस में रिडक्टिव प्राइसिंग का यूज हुआ। फिर आप देख सकते हैं कि बजटरी कंट्रोल में, बजट में हम कहते हैं कट मोशंस पास होगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं पारित हो सकता, क्योंकि लोकसभा में बहुमत शासित दल की होती है। Ruling party enjoys majority in the Lok Sabha, and due to the majority of the ruling party in the Lok Sabha, no cut motions can be passed. कोई पॉलिसी कट भी नहीं पास हो सकता, इकोनॉमी कट भी पास नहीं हो सकता, टोकन कट भी पास नहीं हो सकता। ना तो नीति कटौती प्रस्ताव, ना तो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ना तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव, कोई नहीं पारित हो सकता।
फिर पार्लियामेंट में एक और तरीका है पार्लियामेंट के बजट की कंट्रोल को बाईपास करने का, एक एक्सेस ग्रांट का तरीका, अधिक अनुदान। कितना पैसा संसद ने आपको दिया उससे ज्यादा पैसा आप ले लीजिए। फिर गुलोटिन का भी यूज होता है बजट के प्रोसेस में। तो गुलोटिन भी क्या करता है, गुलोटिन ऑल्सो बाईपासेज द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अनुदान की मांग के लिए कुल 26 दिनों का आवंटन होता है कि 26 दिनों में सारे अनुदान की मांग पारित हो जाने चाहिए। अगर इन 26 दिनों में अनुदान की मांग पारित नहीं हो पाती है तो अंतिम 26वें दिन सारे अनुदान की मांग को पारित कर दिया जाता है बिना किसी बहस के। तो ये सब शॉर्टकमिंग्स आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे संसद क्यों नहीं नियंत्रण कर पा रहा है कार्यपालिका पे। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। फिर जैसे रोल ऑफ स्पीकर, अगर स्पीकर किसी बिल को मनी बिल बना के पास करवाना चाहे तो इसमें सेकेंड हाउस राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, जो कि आपका एक मामला आया था आधार के केस में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मनी बिल मान लिया, लेकिन बड़े सारे प्रश्न चिन्ह इस पर उठे। तो ये भी एक चुनौती आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर वेरियस मैटर्स जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट हमारा कंट्रोल नहीं कर पाता है एग्जीक्यूटिव पे सही तरीके से। अब कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जो आपका एक तरह से पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे ही संसद हमारे देश में सांसद आते हैं तो आपको उनको क्या करना चाहिए, संसद में बैठने के पहले उन लोगों को एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि संसद की कार्रवाई को समझे, संसद की बहस को समझे, संसद के कार्यों को समझे और अपनी गरिमा को बचा के आपका काम करें। दे शुड मेंटेन द स्टैंडर्ड। फिर मेक श्योर करना चाहिए कि इथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इंटैक्ट। उसके लिए क्या किया जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ और इलेक्ट होने के साथ पता चला कि इसके ऊपर बड़े सारे हीनियस क्राइम के चार्जेस लगे हुए हैं, तो 3 मंथ्स का विंडो दीजिए इसको। 3 महीने में अगर कोर्ट में किसी स्पेशल कोर्ट गठन किया जा सकता है जो ऐसे सारे मामलों को देखे। विद इन 3 मंथ्स इफ द पर्सन इज एक्विटेड बाय द कोर्ट, तो ये सांसद रहेंगे। अदरवाइज अगर 3 मंथ में डिसीजन नहीं होता है तो इनको अपने सांसद का पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी बातें आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। फिर अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे फोकस करे, ना कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे फोकस करे। और रूलिंग पार्टी मेक श्योर करे कि जब भी वो कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है तो अपोजिशन को वो क्या करे, अपोजिशन को एक तरह से कॉन्फिडेंस में ले, पब्लिक को प्रायर इंफॉर्मेशन दे कि क्यों ऑर्डिनेंस जरूरी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या एक्सीजेंसी सिचुएशन है जिसमें लेके आया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो आप बताइएगा किस मैकेनिज्म से कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा कंट्रोल आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि दीज आर द वेरियस रीजंस एंड क्या रिफॉर्म आप सजेस्ट कर सकते हैं। 2-3 लाइन में वो देके आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।